समझ गए? ठीक है, चलो बेटा इधर ध्यान रखो। एक्सरसाइज 4.1 जो हमने कल किया था उसमें क्वेश्चंस 2 से हमने 1-2 पार्ट किए थे और 1-2 पार्ट इसमें। क्वेश्चन 2 के जो पार्ट्स हमने कल कितने किए थे? 2 और 2 इसमें है। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आज। ये बोलता है कि रोहन का जो एज है, रोहन एज इज, तो हम उसके प्रोसीजर पे जब हमने क्या लिखा, क्वेश्चन क्या बोलता है कि रोहन मदर्स एज इज 26 years older than रोहन। रोहन's mother's age is 26 older than रोहन। After 3 years, after 3 years, the product of their ages, the product of their is 360. Find the quadratic equation. Find the, ठीक है, इस सिचुएशन को आप क्या बनाओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर फाइंडिंग दैट वी कॉल्ड एज, वी आर डूइंग हियर quadratic equation in one variable, not in two variable. This question can be solved in two variable as well. So that chapter we have complete chapter number 3. This is one variable, so we have to solve it one variable. I write here, let the present age of Rohan is x years. ये जो रोहन की हमने प्रेजेंट एज रखी वो क्या रखा? 20 years, sorry, x years. By the क्वेश्चन के मुताबिक बोलता है कि उसकी जो मदर है वो उससे 26 साल अलावा है. So it is x plus 26. Present age. These become the present age of Rohan is x. Let the present age of Rohan is x and the present age of his mother is x plus 26. It is by the question. Now case 1 क्या बोलता है कि after 3 years. ये केस यहाँ एक है, इसके बाद ये भी एक कंडीशन है क्वेश्चन का. केस 1 में कहता है कि आफ्टर 3 years, आफ्टर दैट मीन्स जो प्रेजेंट का एज है उसके बाद 3 साल, उसके बाद तो यहाँ जाएगा इट इज एज ऑफ रोहन क्या बनेगा? x plus 3. प्रेजेंट क्या है? x, इसके बाद 3 साल वो क्या हो गया? x plus 3. और इसी तरह इसकी जो मदर्स एज बनेगा वो ऑलरेडी है x plus 26. It will go for x plus 26 plus 3. That it will become x plus 29. x plus, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 26 plus 3 क्या हो गया? 20. So this become the age after 3 years. Age after. One more condition is here, the product of their ages. And the product of their, product means multiply. When we go to multiply this age and this age, after 3 years, it is x plus 3 into x plus 29. X into x is x square. X into 29 is 29x. 3x are 3x. 3 into 29 is 87. Is equal to 360. Is equal to, here is x square plus 29 plus 3 is 32x plus 87 minus ये इधर पॉजिटिव है, इधर बनेगा नेगेटिव. It is 360. So now it becomes equal to 0. क्या बन गया? 0. So it is x square. यहाँ से हमने कहा 32. जब हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव होता है, उस टाइम हमेशा क्या होता है? डिफरेंस. क्या होता है? डिफरेंस होता है. तो डिफरेंस के दौरान हमने कहा कि 360 से जब हम निकालेंगे 87, वहाँ बचता है 273. तो क्वेश्चन हमें इतना ही बोलता है, बस आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दो. क्या करें? इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ. इसके जो ये वैल्यूज निकालनी नहीं है, जरूरत नहीं है. तो हमने कल भी इसको वैल्यू निकाला, आज भी हम इसको निकालेंगे. तो कैसे करते हैं वही जो हम कहेंगे. जो इसके बाद एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन, उसमें से लगभग मैं 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे. जी फैक्टराइजेशन. तो हम क्या कर रहे हैं? हम ए और सी का प्रोडक्ट करते हैं. इसमें इस रूल में क्या करते हैं? ए और सी का प्रोडक्ट वो क्या होता है? इट इज 273 x स्क्वायर. 273. तो हमें ऐसे 2 डिजिट्स इसमें बनाने हैं जिसको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे बीच में आएगा प्लस 32 और उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनना चाहे 273 x स्क्वायर. क्या बनना चाहे? 273
ये है ना ए, ये क्या है, ये क्या है सी, ए और सी का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट, इट इज एक्स स्क्वायर इंटू 273, दैट इज 273 एक्स स्क्वायर। ये दैट वी कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। अब हमें ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं जिनका हम प्रोडक्ट अगर चेक करेंगे वो बनना चाहे 273 साइन के साथ, ये भी प्लस है, ये और माइनस है, यहाँ रहेगा माइनस साइन। तो आप दो ऐसे निकालने हैं कि जिनका प्रोडक्ट माइनस 273 एक्स स्क्वायर बनेगा और बीच में आएगा टर्म यहाँ पर क्या 32x प्लस 32x। तो हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमने क्या किया 13 into 7 sorry 3 into 13 is 39 and 7 this goes here 39x प्लस माइनस 7x, वहीं से बढ़ता है 32। 39 क्या रखना है पॉजिटिव, 7 क्या रखना है नेगेटिव। Why from we have find this from the factorization method, factorization method that we called as hidden trial also. So there is we can see that 39 positive and 7 x negative. So of this term, middle term, this gets cancelled here. There comes two more terms, two new terms that we called as splitting. 39x minus 7x क्या बनता है 32x। इनका प्रोडक्ट हमने चेक किया, तो यहाँ से हम x एक कॉमन निकालते हैं, x इंटू एक्स प्लस 39 आ गए ये दो टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है फर्स्ट टू टर्म्स। अब इससे 7 से ये x प्लस 39 एक ब्रैकेट हम खुद लेते हैं, दूसरा भी यही रखते हैं, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ के। अब यहाँ जाएगा 7x 7x, 7 इंटू 39 is 273, इट इज x माइनस 7, ये और ये, इसका बाहर वाला और इसका बाहर वाला, एक इन दो में से एक, x minus 7 is equal to 0, x equal to 39, x is equal to 7 is positive, x is equal to 39 minus 39, this is called as rejected value। क्या है rejected value। तो यहां से हम कहेंगे कि it is selected value। अगर हम चेक करेंगे तो इसका प्रेजेंट एज था x, इसका क्या होता है x प्लस 26, दैट इज 7 प्लस 26, ठीक है। तो ये वाला नहीं लगेगा, नेगेटिव इसमें नहीं लेते, नेगेटिव इसका रिजेक्ट होता है, किस वाले में क्वाड्रेटिक। ये जो फार्मूला है जब हम उससे 2 zeros निकालते हैं, अगर हमें चूज करना होता है वैल्यू तो हम पॉजिटिव वाला करते हैं, नेगेटिव वाला क्या होता है कैंसिल। तो दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर हम ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड होती है, उसमें वो ट्रैवल करता है 480 के स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें पता नहीं, ये बोलता है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक ट्रेन क्या डिस्टेंस ट्रैवल करता है 480 के 400, ठीक है बेटा। तो और ये बोलता है साथ में कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर हम कम करें, जो इसका पहला स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से अगर हम इसको 8 किलोमीटर कम करेंगे उसमें लगते हैं 3 घंटे कम ये 480 किलोमीटर निकालने के लिए, ठीक है। हमें बोलता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या थी, समझ आ रहा है। मैं फिर से बोलूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये बोलता है कि क्वेश्चन एक ट्रेन ने 480 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वो यूनिफॉर्म स्पीड हमें पता नहीं है। अब और एक क्वेश्चन बोलता है कि अगर उस स्पीड को हम 8 किलोमीटर कम करते हैं, अगर वो 50 होगा 60 होगा, 60 में से हम 8 कम करेंगे, जो सेकंड स्पीड है उस हिसाब से इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस इज सेम, उसमें 3 घंटे कम लगते हैं, सॉरी ज्यादा लगते हैं, सॉरी क्या ज्यादा लगेंगे, कॉमन सेंस है, जब स्पीड कम हो जाएगा टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो ये बोलता है कि आप इसका असली स्पीड बोलो, वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी जिससे ट्रेन चलती थी, ठीक है। वो राइट है लेट, जो हमें पता नहीं होता वो हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स आर वाई आर जेड, ठीक है। ये किसके बराबर है, एक्स ए एम पूरा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 480 के 400, ठीक है बेटा।
ये यही बोलता था। अब हमें यहाँ से इस पे हम ये लिखेंगे, जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ये मेन फार्मूला है। जब हम कहेंगे स्पीड इंटू टाइम, इसको क्रॉस मल्टीपल लगेगा। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस। टाइम अगर यहाँ रखेंगे, ये जो यहाँ से मल्टीपल होगा स्पीड, वो यहाँ आएगा डिवाइड। सो टाइम इज इक्वल टू, वेरी गुड, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? हाँ, मेन जो फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बटा टाइम, उसको हम रेअरेंज करते हैं। मैथमेटिकल रेअरेंज करने के बाद हम यहाँ से निकालते हैं डिस्टेंस बटा टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। वी राइट हियर t1, क्यों, ये दो टाइम है। t1 इज इक्वल टू व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज 80 km, सॉरी 480 एंड व्हाट इज स्पीड, इट इज x km पर आवर, जो हमने यहाँ रखा है x km, ठीक है। तो ये आ गया किलोमीटर और किलोमीटर हो गया कैंसिल, वहां बच गया 1 डिवाइडेड बाय आवर, वो आ गया 1 बाय आवर। अब क्वेश्चन बोलता है, हाँ, इसकी जो कंडीशन है, इफ द स्पीड गोस लेस बाय 8 किलोमीटर, बाय, आई राइट हियर, इफ द स्पीड इज लेस बाय 8 km per hour, by 8 km, then T2 क्या होगा, जहां से हमने यहां निकाला T1 होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यहां भी आएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस ये पहले ही हमें पता है कि 480 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी द स्पीड, जो हमने पहली स्पीड रखी थी x, उसके हिसाब से हम कम करेंगे x माइनस 8, x माइनस जो असली स्पीड है ये क्या है इसकी x, तो उसके हिसाब से हम इसको क्या कहेंगे x माइनस 8। नाउ इट विल गो हियर 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, km कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ रहेगा 1 बाय डिफरेंस ऑफ टू टाइम्स। डिफरेंस ऑफ क्या बोलता है, और भी कि इसके साथ एक्शन है कि इनका जो टाइम डिफरेंस है, दूसरे में ज्यादा लगते हैं 3 घंटे, दूसरे में ज्यादा लगते हैं, when the speed decreases then we go for T2 minus T1, T2 minus is equal to कितना है इनके दरमियान टाइम डिफरेंस, 3 आवर्स टाइम डिफरेंस इज, ठीक है बेटा। तो वी राइट हियर, ये जो यहाँ से हम लिखेंगे 4, पहला वाला क्या है, ये 480 बाय x आवर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यूनिट यहाँ जरूरत नहीं है, फिजिक्स के कंसेप्ट में हम ज्यादा यूनिट साथ साथ चलाते हैं, यहाँ जरूरत नहीं। तो हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होता है जब हम इसके साथ क्या चलाते हैं यूनिट, तो फिलहाल हम सीधे लिखेंगे 480 डिवाइड बाय x। दूसरा क्या है, माइनस 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, x माइनस इज इक्वल टू किसके बराबर, 3। नाउ वी गो फॉर क्रॉस मल्टीपल, x 480 आर 480x माइनस 480 into 8 is 3840, 3840, x into x नीचे लगेगा, इसका क्रॉस मल्टीपल x into x हो गया, x स्क्वायर, x 8 हो गया माइनस 8x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 3 प्लस 480x माइनस 480x, इट विल गो कैंसिल। Now there remains only minus 3840 divided by x square minus 8x is equal to 3, is equal to, फिलहाल हम 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टेप जो करेंगे वो आएगा इधर, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल 1 हम करेंगे, ठीक है। वो अगर मैं इधर ही लिखूंगा, बाकी इसको आप घर में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा 3x इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा 3x स्क्वायर, वही बनेगा 3 इंटू 8 माइनस 24x इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, माइनस 3840। तो इसके बाद जो लास्ट वाली इक्वेशन बनेगी वो अगर यहाँ हम देखेंगे वो क्या बनेगा, वो यहाँ बनेगा 3x स्क्वायर, 3x माइनस 24x, ये है ना माइनस 38, बाद में लिखो ये 3840, 38 ये क्या है इधर, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा प्लस, इट विल गो हियर प्लस 3840 इज इक्वल टू 0।
असल में क्वेश्चन हमें इतना ही बोलता है आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। अब तो हम कर रहे हैं इसका फैक्टराइजेशन भी, या आप इसका खुद घर में करेंगे। ठीक, पहले इसको एक स्टेप मैं यहाँ से बनाऊंगा, वो इधर बनेगा। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इस टर्म पे, तो हो सकता है कि इसमें ये कम हो सकता है इसका वैल्यू। 3 and 3 will go cancel, 3 ones are 3, 3 8s are 3, 1s are 3, 3 2s are 6, 2 बच गए, 3 8s are 24, 3 zeros are। तो अगर हम इसको देखेंगे पीछे जो इसका इक्वेशन है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x, लास्ट वाली इक्वेशन जो किताब पे है, प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन हम आप करेंगे खुद घर में, ये आपका होमवर्क है, ये वाला पार्ट आप खुद करें। ठीक, अब मैंने सारा इसका बना के दिया, लास्ट तक इक्वेशन चला। यहाँ से जो लंबी इक्वेशन होती है, ध्यान आप रखेंगे, इस पॉइंट का ध्यान रखो। पहले जब इक्वेशन बड़ा होगा अब इसको ट्राई करना कि इसमें फ्रैक्शन मत हो जाएगा। ठीक है क्या? अगर इक्वेशन बड़ा होगा, उसको क्या थोड़ा सा शॉर्ट बनाएंगे, लो वैल्यूज का। किससे बन सकता है? फ्रैक्शन से। डिवाइड ईच टर्म बाय 2, 3, 4 जैसे इसका हो जाएगा, जिससे इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो एक छोटा सा इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, 1200 इज इक्वल टू 0। अब इसको घर में फैक्टराइज करेंगे, वहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा। ठीक, नेगेटिव वैल्यू विल बी रिजेक्टेड एंड द पॉजिटिव वैल्यू विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक,